सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में आधा ही कोलोइडियल स्टेट कवर कर पाए थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कोलोइडियल स्टेट कवर करवा दूंगी। अब आज के दिन हम इस कोलोइडियल स्टेट वाली यूनिट में कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इसके अंदर कोलोइडियल स्टेट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन। तो इस वीडियो को देखकर आप पूरा कोलोइडियल स्टेट का समझकर यूनिट इसे लर्न कर लीजिएगा। बहुत जल्दी ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी मैं ओनली 1 यूनिट का अंडरस्टैंडिंग टॉपिक यूनिट लेकर आऊँगी, उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस यूनिट को आप आज ही कवर कीजिएगा। यही आपका वर्क है आज का कि आप इसे किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 1 यूनिट हो जाएगी फिर आपकी, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप PYQ कर भी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इसके अंदर यूनिट कवर कर लोगे तो इसमें ही ज़्यादा मार्क्स कंटेंट हो जाएंगे, तो फिर PYQ से उनमें मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए 1 यूनिट तो कम से कम कवर कीजिए आप। तो कोलोइडियल स्टेट अगर आपने पिछले वीडियो में पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैंने कल आपको यहाँ तक बता दिया था, वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि कोलोइडियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो वह कोलोइडियल सॉल्यूशन के सॉल्व कहलाता है। ओके, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइडियल सॉल्यूशन को बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर लर्न कीजिएगा क्योंकि 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइफलिक सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लाइफलिक सॉल्यूशन बहुत इजीली बन जाता है। कोई भी मिक्सचर को, यानी कि कोई भी सॉलिड पाउडर को मिक्स करने पर और हीट करने पर ये लाइफलिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार और फिर इसे ही लर्न कर लीजिएगा आप। लाइफिलिक सब्सटेंस गेट इनटू द कोलोइडियल स्टेट एज सुन एज कम इनटू द कांटेक्ट विद द मीडियम, यानी कि ये सब्सटेंस है जो कोलोइडियल स्टेट के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है मीडियम के अंदर। थस लाइफिलिक कोलाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड ओनली बाय मिक्सिंग द पाउडर सब्सटेंस, यानी कि इसलिए लाइफिलिक सब्सटेंस को इजीली बना लिया जाता है पाउडर सब्सटेंस को मिक्स कर। और डिस्पर्जन मीडियम और लाइटली, यानी कि थोड़ा सा हीट करने पर मिक्सचर डिस्पर्स फेज विद द डिस्पर्स मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को थोड़ा सा हीट करने पर इसको जल्दी से बना लिया जाता है। ये इतना हार्ड नहीं होता है बनाना, इस सिंपल मेथड होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल द कोलोइडियल सॉल्यूशन ऑफ गिलेटिन स्टार्च गम कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली हीटिंग विथ वाटर। तो इसके एग्जाम्पल जरूर लर्न कीजिएगा। अब आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइफोबिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 2019 में हुआ है, तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, इसे जरूर लर्न कीजिएगा। तो लाइफोबिक सब्सटेंस डू नॉट गो इनटू द कोलोइडियल स्टेट, यानी कि जो लाइफोबिक सब्सटेंस है वो जल्दी से कोलोइडियल स्टेट में नहीं जाता है मिक्सिंग करने पर डिस्पर्जन मीडियम को। तो इस सॉल्यूशन को बिल्कुल सिंपल मेथड से नहीं बनाया जा सकता, ये बात जरूर याद रखिएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस इनके अंदर, लाइफिलिक को सिंपल मेथड से बना लिया जाता है और लाइफोबिक को सिंपल मेथड से नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन, इसमें से कोई सा भी एक लर्न कर लीजिएगा। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन मेटल्स का और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल देन द साइज ऑफ द कोलोइडियल पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मेटल का सॉल्यूशन बनाना हार्ड हो जाता है क्योंकि कोई की साइज बड़ी होती है तो कोई की छोटी होती है, तो उन्हें कोलोइडियल साइज में लाना मुश्किल हो जाता है। तो टू गेट द कोलोइडियल साइज, तो उन सब्सटेंस को कोलोइडियल साइज में लाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो 2 मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास, डिस्पर्शन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। तो डिस्पर्शन मेथड किस बात में याद जाता है, तो इसके अंदर सबसे मेन बात ये रही, ये वाली है, कन्वर्टिंग लार्जर पार्टिकल्स इनटू द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडियल साइज, यानी कि इसमें लार्जर पार्टिकल्स को कोलोइडियल साइज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड एसोसिएटिंग मॉलिकुलर साइज पार्टिकल, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कोलोइडियल साइज में लाने के लिए इस कंडेंसेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इन मेथड्स को आप अगर पढ़ना चाहें, ये डिस्पर्जन मेथड, यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्किप इसलिए अगर आप कुछ ज़्यादा लग रहे हो PYQ क्वेश्चन भी तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप पूरा यूनिट करना चाहते हो तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ये आ सकता है। तो डिस्पर्शन मेथड दिया गया है। ये डिस्पर्शन मेथड को मैं आपको बहुत इजीली समझा देती हूँ। यहाँ पर बुक के अंदर आपकी में डायग्राम दिया गया है, ये कोलोइडियल मील है, यहाँ पर 2 प्लेट्स दी गई है मेटेलिक की, ये शाफ्ट, बेल्ट और सस्पेंशन। तो इस मेथड को अंदर लिखना है हमें। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पर जो सब्सटेंस होती है डिस्पर्स्ड इज फाइनली ग्राउंडेड बाय द जनरल मेथड, जो सब्सटेंस होती है उसे जनरल मेथड से ही हटा दिया जाता है। एंड सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि
जो सस्पेंशन होती है उसे डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है। जो सस्पेंशन इज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोलोइडल मिल। जो कोलोइडल मिल होती है इसके अंदर सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो मेटेलिक डिस्क है वो ईच अदर वो होती है, रिवॉल्व होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है इन दिस मिल देयर आर द टू डिस्क ऑफ मेटल रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड, बोथ हाई स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन। इन द मिल इट इज कन्वर्टेड द कोलोइडल साइज पार्टिकल ऑन इट मिक्सिंग विद द सॉल्वेंट द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। यानी कि ये कोलोइडल साइज में पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देती है। तो इसके अंदर सिंपल बात आपको यही दी गई है, जो सब्सटेंस होती है उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्राउंडेड, यानी कि सेटल कर दिया जाता है ग्राउंडेड में। और कोलोइडल मिल के अंदर सस्पेंशन का डिस्पर्स मीडियम होता है, मिक्सिंग होता है। तो कोलोइडल मिल कैसे काम करती है, मेटेलिक जो प्लेट है वो राउंड करती है, रिवॉल्व करती है ईच अदर वेरी हाई स्पीड। तो इस तरीके से कोलोइडल साइज पार्टिकल्स बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लर्न रखेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लैकिंग पेन, टूथपेस्ट, वर्निश, क्रीम आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये सब इसी मेथड से बनाए जाते हैं, ये बात लर्न रखिएगा आप। तो ये मेथड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रीडिंग आर्क मेथड। तो ये मेथड है, इस मेथड को प्रिपेयरिंग कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, ये मेथड आ सकता है। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन, जो मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसे बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इस मेथड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स ली जाती है, यानी कि आइस है, यहाँ पर हमारे पास आइस कोल्ड वाटर है और 2 इलेक्ट्रोड्स ली गई है और यहाँ पर एक स्पार्क यानी कि एक आर्क लिया गया है। तो इस मेथड के अंदर द मेटल उस कोलोइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड इज टेकन एज इलेक्ट्रोड्स। तो उनके जो मेटल का सॉल्यूशन बनाना है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम और आर्क लेते हैं उसके बीच के अंदर आइस कोल्ड वाटर के अंदर। तो उसे द मेटल इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड होती है उन्हें वाटर में डुबो दिया जाता है और हीट के कारण वह कुछ मेटल वेपराइज हो जाती है और कुछ इमीडिएटली कंडेंस्ड हो जाती है ड्यू टू दिस आइस कोल्ड वाटर एंड कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो इसमें सिंपल सी इजी थी बात, आप ये लर्न रख लीजिए कि इस मेथड के अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स ली जाती है और आर्क ली जाती है, यानी कि आइस कोल्ड वाटर के अंदर शार्क को गिराकर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स को भी वाटर में डुबो दिया जाता है। इससे कि आधा जो मेटल होता है वो वेपराइज हो जाता है और आधा कंडेंस हो जाता है इस आइस कोल्ड वाटर के अंदर और उसे कोलोइडल सॉल्यूशन मेटल ऑब्टेन हो जाता है। तो ये लर्न रखिएगा आप, ये मेथड आ सकते हैं आपके, छोटे छोटे मेथड है। तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आता है हमारे पास पेप्टिजेशन। तो पेप्टिजेशन के अंदर आप ज़्यादा लर्न मत कीजिए, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है पेप्टिजाइजेशन सब्सटेंस के अंदर, उसको कन्वर्ट करने के लिए कोलोइडल स्टेट के अंदर। ओके, तो इसके अंदर आप ये लर्न रखिएगा इसके अंदर आप ये लर्न रखिएगा कि कन्वर्जन ऑफ द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस इनटू ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस और ए रिएजेंट इज नोन एज पेप्टिजाइजेशन। यानी कि जो फ्रेशली पेप्टिजाइज सब्सटेंस हो जाता है उसे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, उसे ही पेप्टिजाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा, FeOH3 Fe3A+। तो FeOH3 Fe3+ एक साथ आ जाएगा, यानी कि सिमिलरली फ्रेश प्रेसिपिटाइट ऑफ एर्सिनियस सल्फाइड कैन बी पेप्टिजाइड बाय द H2S, यानी कि इसे H2S से पेप्टिजाइज किया जाता है। 1 आयन इज ऑलवेज कॉमन बिटवीन द पेप्टिजाइजिंग सब्सटेंस एंड द प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन लर्न करेंगे तो चलेगा। तो इसके अंदर ये लाइन और ये इक्वेशन लर्न कर लीजिएगा। अब आता है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। तो यहाँ पर 2 मेथड्स ही थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेथड्स ही थे, डिस्पर्शन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। तो डिस्पर्शन मेथड तो हमने यहाँ पर किया था, इसके 2 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे पेप्टिजाइजेशन तक, और अभी इसका कंडेंसेशन मेथड आ चुका है। तो कंडेंसेशन मेथड भी अच्छे से देखिएगा। तो कंडेंसेशन मेथड के अंदर क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स को कोलोइडल साइज में लेकर आते हैं, यही तो था। तो ये यहाँ पर लिखिएगा कि स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ आयन सब्सटेंस आर एसोसिएटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड टू द कोलोइडल साइज, यानी कि फिजिकल और केमिकल मेथड से कोलोइडल साइज में लाते हैं उसे ही वो बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड बोलते हैं। तो इन्हें भी कुछ पॉपुलर कंडेंसेशन मेथड है, जिस तरीके से डिस्पर्शन मेथड थे। तो यहाँ पर आप ये हेडिंग्स भी लर्न करिए, इसके अंदर बहुत बड़ा वो है आपके पास फ़ायदा, इसके अंदर आप ये हेडिंग्स लर्न करेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। ये जो डिस्पर्शन मेथड था उसकी तरह लंबा लंबा नहीं है।
तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला है हमारे पास, बाय पासिंग वेपर्स ऑफ एन एलिमेंट इन द लिक्विड। अब दिख रहा है वैन वेपर्स, यानी कि पासिंग द वेपर्स, इस हेडिंग से समझा देती हूँ आपको, यानी कि वेपर पास कर रहे हो आप एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट के अंदर। तो इसका डिस्कशन भी देख लीजिए आप। वैन वेपर्स ऑफ सम एलिमेंट, यानी कि सम एलिमेंट की वेपर पास किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ मरकरी और सल्फर, इसका एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ मरकरी और सल्फर, यानी कि वेपर को पास कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो हमें मिल जाता है कोलोइडियल सॉल्यूशन। अब सेकंड हेडिंग क्या है, बाय एक्सेसिव कूलिंग। तो कोलोइडियल सॉल्यूशन, जो आइस का कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेंटेन और क्लोरोफॉर्म, इसको प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड से। तो ये लाइन, ये इधर वाली लाइन लर्न रखिएगा। इसके अंदर कोलोइडियल सॉल्यूशन जो होता है इसका, और जो पेंटेन का और जो क्लोरोफॉर्म होता है, वो इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। अगला है हमारे पास, बाय एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग सॉल्वेंट, यानी कि हर एक की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है और डिफरेंट तरीके से सॉल्वेंट बनाया जाता है। वैन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यहाँ पर से लर्न कीजिएगा, वैन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस इज एडेड टू वाटर, देयर सोल्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इतना बड़ा है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर आप कोलोइडियल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड आयोडीड आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल ऑन पासिंग H2S गैस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ये एग्जांपल आप लर्न कर लीजिएगा। तो इस ये वाला कोई जरूरी नहीं है, वैसे ऑक्सीडेशन इतने में कंप्लीट कर दीजिएगा। अगला आता है हमारे पास रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, सॉल्ट्स ऑफ गोल्ड सिल्वर आर ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर साल्ट, यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो रिडक्शन ऑफ देयर साल्ट से बनाया जाता है। तो इसके अंदर ये दो जो दे रखी है, गोल्ड की है सिल्वर की है, तो ये लर्न कर लीजिएगा। अब आता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस इज इम्पोर्टेंट, तो इसे लर्न जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन etc, यानी कि जो ऑक्साइड का सॉल्यूशन है और मेटल्स का सॉल्यूशन है, उसको प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ देयर साल्ट। फॉर एग्जांपल ऑन बॉइलिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ओके, बस इतना लर्न कर लीजिएगा। इक्वेशन कोई वो जरूरी नहीं है यहाँ पर लर्न करना। अगला आता है हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर सच रिएक्शन आर यूज टू प्रिपेयर कोलोइडियल सॉल्यूशन और इनसॉल्युबल साल्ट। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ओनली वन इक्वेशन आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इक्वेशन इस तरीके से लर्न करोगे, तो वन इक्वेशन काफ़ी है। अब आता है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन। तो प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स है, तो इन्हें तो जरूर लर्न कीजिएगा। सम इम्प्योरिटीज़ लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ आई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर विद द कोलोइडियल सॉल्यूशन के अंदर। ड्यू टू दिस इम्प्योरिटीज़, इन इम्प्योरिटीज़ के कारण कोलोइडियल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। टू अवॉइड दिस रिमूवल ऑफ दिस सब्सटेंस इज नेसेसरी, फॉलोइंग आर द मेथड्स आर यूज टू प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन, यानी कि फॉलोइंग मेथड यूज़ किए जाते हैं कोलोइडियल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास डायलाइसिस। तो डायलाइसिस मेथड क्या है, प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस मेथड इज टू सेपरेटेड क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स बाय डिफ्यूजन, यानी कि क्रिस्टलॉइड्स को हम यहाँ पर अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं डिफ्यूजन से। तो सेल मेम्ब्रेन और पेराफिन पेपर वाज नेम्ड एज डायलाइसिस बाय ग्राहम। तो क्रिस्टलॉइड्स के अंदर से, क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स के अंदर से डिफरेंट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन और पेराफिन पेपर के द्वारा, तो उसको डायलाइसिस कहा गया ग्राहम के द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर इम्प्योर जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है उसे बैग में ले लिया जाता है एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर बैग में, और डिप्ड किया जाता है, तो फिल्ड विथ वाटर, और जो कंटेनर होता है जो फिल होता है वाटर से, उसमें डिप्ड किया जाता है इसे। स्लोली द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ डिफ्यूज़ इन वाटर, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हो जाती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर के अंदर, लिविंग ए प्योर कोलोइडियल सॉल्यूशन इन द बैग, और जो बैग होता है उसके अंदर ओनली कोलोइडियल सॉल्यूशन लीव रह जाता है। ओके, मेरे पास अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो ये प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो तीन तरीके से हम प्योरीफाई कर सकते हैं, एक तो डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, और एक ये अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो हमने डायलाइसिस पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रोडायलाइसिस।
तो इस मेथड के अंदर जिस तरीके से डायलाइसिस के अंदर एक एनिमल मेम्ब्रेन का बैग लिया था और फिर उसे पानी में डुबो दिया था, जिससे कि कोलोइडल सॉल्यूशन बच गया था और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे जाके रह गई थी। ठीक इसी तरीके से इस मेथड के अंदर भी वही प्रोसेस किया जाता है, पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किया जाता है। In a throw filled with water, positive and a negative electrode is placed in the both side of the bag। यानी कि वैसे उसी तरीके से इसमें भी बैग को पानी में डिप्ड किया जाता है, पर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को भी इसके अंदर डिप किया जाता है। ओके, एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिटली टू द चार्ज इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये जो चार्ज होता है वो अपोजिटली मूव होता है। एंड द रेट ऑफ द डिफ्यूजन आयन इज फास्टर देन इट सिंपल डायलाइसिस, यानी कि पर इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि डायलाइसिस से बहुत फास्ट तरीके से ये डिफ्यूज़न हो जाता है आयंस का, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोडायलाइसिस बोलते हैं। इसको लर्न ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है हमारे पास अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन के अंदर है यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज इट पोर्स आर समवाट लार्जर इन साइज इफ दिस फिल्टर पेपर इज सोक्ड इन ए सॉल्यूशन, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन को एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जिससे हम पास करते हैं, जिससे कि पोर्स ऑफ समवाट लार्जर इन साइज, जिसके अंदर पोर्स से लार्जर साइज के अंदर वो सोक्ड हो जाता है इन कोलोइडल इन एसिटिक एसिड and hardened by soaking in formaldehyde and the size of the pores of the filter paper can be reduced। ओके, तो इसे यहाँ तक लर्न कीजिएगा और फिर यहाँ पर से लर्न कर लीजिएगा। ये मेथड अभी तक आया नहीं है, फिर भी इसको लर्न थोड़ा सा कर लीजिएगा। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोलोइडल पार्टिकल्स आर अगेन डिस्पर्स एंड डिस्पर्स मीडियम टू गेट ए प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन लेने के लिए डिस्पर्स किया जाता है डिस्पर्स मीडियम के अंदर। ओके, अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ कोलोइडल सॉल्यूशन की आपने सबसे पहले यहाँ पर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोलोइडल सॉल्यूशन आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये हेट्रोजीनियस होता है, इसकी साइज ये होती है। तो इसे ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया गया है। तो प्रॉपर्टीज़ हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस नेचर। कोलोइडल सॉल्यूशन का हेट्रोजीनियस नेचर होता है, हेट्रोजीनियस नेचर होता है। देयर आर द 2 फेसेज इन इट बिकॉज द पार्टिकल, यहाँ तक ही लर्न कर लीजिएगा। हेट्रोजीनियस नेचर होता है, 2 फेसेज होते हैं इसके अंदर। ओके, फिर ज़्यादा आप भूलोगे, अभी इतना याद करना वो अच्छा नहीं रहेगा। अब सेकंड आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है ये भी याद रखिएगा आप। बट इन हाई colloidal particles remain suspended in the solution of indefinite time and do sort settle at the bottom। ओके, बस यहाँ तक लर्न रखिएगा इसको। अगला है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पूरा अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर मुझे ये नहीं पता किस में आया, पर आ गया ये। The average molecular mass of the colloidal particles is very high, hence their osmotic pressure and other colligative properties, relative lowering in vapor pressure, dispersion in freezing point, elevation in boiling point are greater। ओके, ये कंप्लीट लर्न कीजिएगा। फिल्ट्रेबिलिटी, कोलोइडल पार्टिकल्स को हम फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते और पैराफिन पेपर से भी पास नहीं कर सकते। नहीं, कोलोइडल पार्टिकल्स को ओनली फिल्टर पेपर से पास किया जा सकता है, पर पैराफिन मेम्ब्रेन और अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर से पास नहीं किया जा सकता। अब आता है हमारे पास काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड ब्राउनिन मूवमेंट। ब्राउनिन मूवमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। 1927 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं जिग जैक लाइन में। ओके, ये बात याद रखिएगा कि 1927 ब्राउन ने ये डिस्कवर किया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो जिग जैक लाइन में मूव करते हैं। यहाँ पर ये लाइन भी लर्न कीजिएगा, द रेगुलर मोशन, यानी कि रेगुलर मोशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन मीडियम विच इज ऑब्जर्व तो है माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया था, इज नोन एज द ब्राउन मोशन। ओके, इसके अंदर आप ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल शॉर्ट आंसर में आने वाला है आपके आएगा। तो अगला है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और टिल्डन इफेक्ट। तो इन द ईयर 1867 में टिल्डन ने भी ये डिस्कवर किया था कि जो लाइट आती है ना, जैसे कि उसके अंदर वो पार्टिकल्स दिखते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल्स ही होते हैं। तो टिल्डन ने भी ये डिस्कवर किया था जब बीम ऑफ लाइट पास होती है कोलोइडल सॉल्यूशन के पाथ से, तो डस्ट पार्टिकल्स इन ए वे लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल होल इन डार्किंग रूम, यानी कि जिस तरीके से डस्ट पार्टिकल है कोई भी स्मॉल होता है, स्मॉल होल होता है डार्क रूम के अंदर, जिस तरीके से उसमें से लाइट आती है ना बिल्कुल
वे के अंदर ठीक उसी तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स भी पास होते हैं। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज टिल्टन इफेक्ट। इसी ऑब्जर्वेशन को टिल्टन इफेक्ट कहा गया है। ये भी याद रखिएगा इसमें। इट इज़ एन हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग टू सॉल्यूशन फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, यदि डायग्राम लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न कर सकते हैं। अगला इसके बाद आप ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। ड्यू द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम फॉर लाइफोबिक कोलाइड दिस इज हाई and Tilden effect also high. For lively collide this is less and Tilden effect is negligible. Okay, now it's completed. अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 2 ईयर में आ चुका है, 2015 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया, तो इसे लर्न कीजिएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस है मूविंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। फॉर एग्जाम्पल AS2S3 गोल्ड सिल्वर भी लर्न कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर सॉल्यूशन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स कैथोड इज नोन एज अ कैटाफोरेसिस। इसके अंदर ये डायग्राम जरूर लर्न कीजिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस को हम शॉन कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन इन U2 फिल्ट्रेट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो इनको U2 फिल्ट्रेट प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स में शो कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस लर्न कर लिया तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बहुत ईजी है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर पैराफाइन मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर पास करके बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट द डिस्पर्सन मीडियम पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन इन द अप्रोचिएट डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस डन किया जाता है एनिमल मेम्ब्रेन और पैराफाइन मेम्ब्रेन जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होती है, बट अगर वो पास ना हो मेम्ब्रेन से और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन पास थ्रू द मेम्ब्रेन इन अप्रोचिएट डायरेक्शन, और वो एक अप्रोचिएट डायरेक्शन के अंदर पास हो, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, वही डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑलवेज अपोजिट टू द कोलोइडल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर ये लर्न कर लिया तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके अंदर डायग्राम इतना जरूरी नहीं है। अब आता है हमारे पास चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप बस ओनली ये लर्न कर लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव टुवर्ड्स एनोड। तो इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। द कोलोइडल सॉल्यूशन मेड बाय कोलोइडल मील चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। अगला, the solution of metals are made by breeding arc method due to the electrons particle are generally become negatively charged. Third, soaps and detergents ionize in water and make group of anions known micelle. Okay, अब ये वाला इतना वो ज़्यादा हो जाएगा फिर चैप्टर के अंदर, तो इसे छोड़ सकते हैं आप। ये वाला 5th पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं। सम कोलोइडल पार्टिकल्स एसिडिक और बेसिस में होते हैं जिससे भी उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है। ओके, अब आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स आप किसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करते हैं ईच अदर, तो रिपेल के कारण वो उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑल द पार्टिकल्स पोसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू द सिमिलर चार्ज होने के कारण कोलोइडल पार्टिकल रिपेल करते हैं एक दूसरे से, और इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण दे रिमेन आइसोलेटेड एंड डू नॉट फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग विथ ईच अदर। दिस इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स। बस यही लर्न कीजिएगा यहाँ से, आप यहाँ से। ओके, तो अब इसके बाद आता है हमारे पास कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन ऑफ द कोलाइड्स। कोगुलेशन आप जरूर लर्न कीजिएगा, ये आ सकता है वैसे। इन इफ द चार्ज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एनी मेथड, तो आगे देख लेती हूँ एक बार, ये रहा। इसको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए आप, इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है। दिस प्रिसिपिटेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेशन और फोकुलेशन एंड द प्रिसिपिटेट ऑब्टेन इज नोन एज द कोगुलेट। प्रिसिपिटेशन कहाँ दिया हुआ है, तो प्रिसिपिटेशन यहाँ पीछे दिस पार्टिकल से आप लर्न कर लीजिएगा यहाँ पर। ओके, पीछे यहाँ पर था ना। तो इसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू एड इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। अगर आपके पास कोगुलेशन की डेफिनेशन आ जाए, अगर आपको ये वाली नहीं आती तो ये वाली आप लिख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी टू एड इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। कोगुलेशन कैन आल्सो बी डन बाय, यानी कि कोगुलेशन को हम टू अपोजिट चार्ज ऑफ द कोलाइड्स को मिक्स कर भी पा सकते हैं। इज नॉन एज म्यूचुअल कोगुलेशन। ओके, अब आता है हमारे पास
हेडी स्क्वेलेज लो, तो ये 2015 में आया हुआ है। फुल लाइफोबिक के लिए बताना था पर यही बताना है उसके अंदर। तो कोलोइडियल पार्टिकल्स आर कोगुलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, यानी कि प्रेजेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट एडेड के कारण कोगुलेशन होता है। Thus the capacity of n, यानी कि इसीलिए जैसे कैपेसिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इनटू ए कोगुलेट इन कोलोइडियल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द चार्ज ऑफ द वैलेंस ऑफ डेट आयन, यानी किसी के कारण जो कैपेसिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो कोगुलेट करने की वह बढ़ जाती है, तो इस कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वैलेंसी भी इंक्रीज होती है, तो इसे ही हेडी स्क्वेलेज गेव लो कहा जाता है। यानी कि इस लो के कारण अगर कोगुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है अपोजिटली चार्ज में है तो उसकी वैलेंसी भी इंक्रीज होती है, तो इस कैपेसिटी ऑफ आयन को ही कोगुलेट ऑफ ए कोलाइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इट्स वैलेंसी, इसको ही हेडी स्क्वेज लो कहा जाता है। तो इसके अंदर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लर्न कर सकते हैं, ये SNAL BA ना सुन आलू बनान। ओके, ये इसके ऐसे किसी भी ट्रिक से आप लर्न कीजिए पर इसे लर्न कर लीजिएगा। नाउ इट्स कंप्लीटेड। यहाँ पर देखिए द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलोमोल पर लीटर required to coagulate a coagulate solution is known as the coagulation value और coagulation value of the electrolyte। तो इसे लर्न कीजिएगा, ये मेन है बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पर है कोगुलेट वैल्यू, ये टेबल दी गई है, इसके अंदर NaCl की लर्न कर सकते हो आप, करना चाहो तो कोई भी एक की लर्न कर सकते हो। अगला है हमारे पास प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। तो प्रोटेक्टिव एक्शन जो लाइफिलिक कोलाइड है जिसके अंदर इफ ए लाइफिलिक कोलाइड इज एडेड टू ए लाइफोबिक कोलाइड, यानी कि अगर लाइफिक कोलाइड को लाइफोबिक कोलाइड में ऐड कर देते हैं, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफोबिक कोलाइड, थस इट डज नॉट कोगुलेट, तो इसे कोगुलेट नहीं किया जाएगा। इसी प्रॉपर्टी ऑफ लाइफिलिक कोलाइड की प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्टिव एक्शन बोलते हैं, एंड सच कोलाइड्स आर नाउन एज द प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द गिलेटिन, यहाँ तक लर्न कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, इफ ए small amount of lifelike collide is added to the liphobic collide in advance, then they are protective against coagulation, become more stable. This process is known as the protective action। ये वाली लाइन ही यहाँ पर बिल्कुल मेन दी गई है, तो या तो ये लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, एक ही बात है, दोनों लर्न हो जाएगी आपको। वैसे ये लर्न कर लोगे तो ये बिल्कुल ईजी है, जो ये इसमें दिया गया है वही इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये डायग्राम है, अगर चाहे तो आप लर्न कर सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है हमारे पास गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2015 में है और इसका इस बार आने का चांस भी लगता है, यानी कि कोलोइडियल चैप्टर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लग रहा है। गोल्ड नंबर बिल्कुल अलग टॉपिक दिया गया है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। अब आता है हमारे पास इन 1901, इसके अंदर आप ये लर्न कीजिएगा, इन 1901 Jessing-Mondi used the gold number to measure protective power of the different lifelike colloids, यानी कि डिफरेंट लाइफलिक कोलाइड्स की जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है उसे मेज़र करने के लिए इसने इसका यूज़ किया था। तो गोल्ड नंबर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव, ये एक मिनिमम अमाउंट होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का मिलीग्राम्स के अंदर, जो कि सफिशियंट होता है 10 ml के लिए। स्टैंडर्ड 0.0055% यू गोल्ड सोल्यूशन फ्रॉम कोगुलेशन बाय 1 ml, कोगुलेशन से 1 ml का हो जाता है ऑफ 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, विच टर्न्स ब्लू आफ्टर कोगुलेशन, जो कि ब्लू हो जाता है कोगुलेशन के बाद। अब इसके बाद ज़्यादा लर्न नहीं कीजिएगा, एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा। गोल्ड नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन 0.03 मीन 0.03 mg। ओके, अगला गिलेटिन का, इनका गोल्ड नंबर जरूर लर्न कीजिएगा, यहाँ पर टेबल दी गई है। गिलेटिन का 0.005 से 1 होता है, एल्युमिनियम का यहाँ पर सबका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का और लास्ट का लर्न करके इसमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि गिलेटिन का बहुत ही गुड प्रोटेक्टिंग कोलाइड है स्टार्च से, वाइल स्टार्च इज लो ग्रेड, यानी कि वाइल स्टार्च बहुत ही लो ग्रेड प्रोटेक्टिंग कोलाइड है। गिलेटिन को यूज़ किया जाता है मेकिंग आइसक्रीम टू प्रोटेक्ट कोलोइडियल पार्टिकल्स ऑफ आइस फ्रॉम कोगुलेटिंग। ओके, नाउ गोल्ड नंबर इज कंप्लीटेड, अवर टॉपिक ऑफ गोल्ड नंबर इज कंप्लीटेड। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इमल्शन। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था, बता देती हूँ वापस से। इस टेबल के अंदर ये 3 पॉइंट्स लर्न करने थे, जिसके अंदर से इमल्शन, जेल यानी कि लिक्विड, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड वाला हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस इमल्शन वाले को छुड़वाकर कोलोइडियल स्टेट कंप्लीट करवाती हूँ, इस वाले को हम लास्ट में कवर करते हैं। तो
इसके बाद ये इमल्शन क्या रहती है, फिर उसके बाद जेल वाला आ जाता है, यानी कि लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। डायरेक्ट हम हमारे कोलॉइड्स वाले कोलॉइडल स्टेट वाला कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो कोलॉइड्स का ओनली वन ही टॉपिक बचा था लास्ट वाला, इसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बाद में इनको इमल्शन और जेल वाले को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसके अंदर है जनरल एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड। जनरल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिएगा, इसके सारे पॉइंट्स लर्न कीजिएगा। जिसके पॉइंट्स दिए गए बुक के अंदर उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 2015 जनरल एप्लीकेशंस क्या होती है? अवर फूड इंक्लूड कोलोइडियल सब्सटेंस, यानी कि बटर कॉटेज चीज़ होती है वह भी कोलोइडियल सब्सटेंस के अंदर ही इंक्लूड है। अब आता है कोलोइडियल मेडिसिन्स। Colloidal medicine. The colloidal medicine can be assimilated very easily due to absorption of colloidal medicines are effective. तो इसके अंदर ज़्यादा लर्न नहीं कीजिए। colloidal sulfur is very active antibacterial. ओके, इसके अंदर से अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी आ जाए तो अगर आपको पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, एक ही लर्न कीजिएगा। पोटेशियम फेरिकलम यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट्स। ओके, नाउ जस्ट रिमूव। अभी ये वाला यूज़ ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन क्लीनिंग, यानी कि सोप और डिटर्जेंट का यूज़ करना क्लीनिंग के लिए 2019 में आया हुआ है, इसे तो इंपॉर्टेंट टिक कर ही लीजिए। सोप व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जब सोप को हम, इसको मैं इजीली बता देती हूँ, सोप को हम जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो फॉर्म आती है कोलोइडियल नेचर के अंदर, जो कि एब्जॉर्व कर लेती है डस्ट को और अदर पार्टिकल्स को क्लॉथ्स के अंदर व्हेन वॉश्ड विथ वाटर। तो जो गिव होती है, जो फॉर्म आती है, जो कि कोलोइडियल नेचर के अंदर होती है। बस इसके अंदर ये याद रखना आपको, जो सोप है उसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो वो फॉर्म आती है वो कोलोइडियल नेचर के अंदर होती है। ओके, अब आता है हमारे पास क्लीनिंग इन सीवेज। तो क्लीनिंग इन सीवेज के अंदर जो डर्ट और सीवेज वाटर होता है जिसके अंदर कोलोइडियल फॉर्म में होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उस सीवेज वाटर को हम कलेक्टेड करते हैं और इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन इट। When electrophoresis is done, the colloidal dirt is precipitated at anode which is used to making organic manure and the residual water used for irrigation. यानी कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस डन किया जाता है इसके अंदर कोलोइडियल डाइट के अंदर, तो ये एनर्ड को प्रेसिपिटेटेड करता है, जो कि यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर और रेसिडुअल वाटर फॉर इरिगेशन बनाने के लिए। अब आता है हमारे पास टैनिंग के अंदर स्किन एंड लेदर बोथ आर जेल स्ट्रक्चर। जो स्किन और लेदर है वो दोनों जेल स्ट्रक्चर है। जेल अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अभी पढ़ेंगे हम अभी। वेयर द प्रोटीन इज इन ए कोलोइडियल स्टेट, जहाँ पर प्रोटीन कोलोइडियल स्टेट में है। व्हेन इट इज डिप्ड इन टैनिन, म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडियल पार्टिकल्स लेदर टेक प्लेस नेगेटिवली चार्ज ऑफ टैनिन एंड द लेदर बिकम हार्ड। यानी कि जब हम डिप्ट करते हैं टैनिन को तो म्यूचुअल कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज तो कोलोइडियल पार्टिकल्स ऑफ लेदर बन जाता है, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो टैनिन बच जाता है, जिससे लेदर हार्ड हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम टैनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। अब आता है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर यहाँ से लर्न कर लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेटेड सॉल्यूशन इन ए कोलोइडियल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड ग्लेटिन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिंग कोलाइड। ग्लेटिन यहाँ पर हमें पढ़ा था ना, गोल्ड नंबर के अंदर जो ग्लेटिन होता है वो प्रोटेक्टिंग कोलाइड होता है। अब आता है हमारे पास प्रिसिपिटेशन ऑफ फ्रॉम स्मोक, यानी कि जो स्मोक होती है, जो कम आउट होती है चिमनीज के अंदर से निकलती है ना, जो धुआं फैक्ट्रीज के अंदर, जो बहुत डेंजरस होती है हेल्थ के लिए, और मेन सोर्स होता है एयर पोल्यूशन का। इट इज बेसिक लाइन, तो इसे तो लर्न करना भूलना ही मत। स्मोक इज एन ए कोलोइडियल सस्पेंशन। स्मोक एक कोलोइडियल सस्पेंशन है कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर टू सेपरेट, यानी कि टू सेपरेट करने के लिए कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक। अपोजिटली चार्ज ऑफ मेटेलिक प्लेट्स आर प्लेस्ड इन द वे। अपोजिट चार्ज मेटेलिक प्लेट्स को हम प्लेस कर देते हैं वे के अंदर, जिस कारण से ड्यू टू दिस द स्मोक कमिंग आउट आफ्टर प्यूरिफिकेशन इज नॉट क्लियर हॉट एयर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ लेस हार्मफुल शोन प्रेसिपिटेटर। यानी कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, अगर आप डायग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर इन ऑर्डिनरी वाटर डस्ट पार्टिकल्स एंड सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट दिस नेगेटिवली चार्ज। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज पोटश एलम इज़ यूज, यानी कि इनको रिमूव करने के लिए पोटश एलम का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे दूर करने के लिए पोटश एलम का यूज़ किया जाता है वाटर की प्योरीफिकेशन में। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के अंदर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बस उसे आपको लर्न करना है। उसके बाद आता है हमारे पास इन रबर इंडस्ट्री के अंदर भी कोलोइडियल पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है मैंने, इसे लर्न कर लीजिएगा आप।
तो फिर यहाँ पर द ब्लू कलर इन द स्काई इट्स इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे ज़रूर कंप्लीट लर्न कीजिएगा इसे। तो रेंस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ चुका है, इसे भी कंप्लीट लर्न कीजिएगा। ब्लड वाले के अंदर मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बता रखा है, इसे लर्न कर लीजिएगा। पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर भी अंडरलाइंड है। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो हमारा जेल और इमल्शन बचा है वो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में कर लेंगे, जो कि मैं अभी आपके पास जल्द ही डाल दूंगी इस चैनल के ऊपर। तो अब इसके बाद अगर आपने ये लर्न कर लेते हो आप जेल और इमल्शन ही तो बचा है आपका, तो आप अपने सारे PYQs है उनके आंसर एक बार इसे लर्न कर कर बिना देखे अपने आप को सुनाइए। अगर आपने सारे PYQ सुना दिए तो आप समझ जाइए कि आपका यूनिट